नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट की है हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला हमारे विभिन्न एग्जामों में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे UPSI हो। UPSI में 3 से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं हर किसी एग्जाम में। देखिए, वर्णमाला कहते हैं किसे, वर्णमाला के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट समझते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या है, हेडिंग डालिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, हेडिंग वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या होता है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे, वर्ड प्लस माला। किससे, वर्ड प्लस माला। माला, वर्ड प्लस माला मतलब जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा हेडिंग डालिए, परिभाषा। हेडिंग है हमारी परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है उसको जानते हैं। देखिए, परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, वे यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिए, व्यवस्थित समूह क्या होता है, जैसे हमारा एग्जाम उदाहरण देखिए, जैसे क्या है, मैं और ले, ये क्या हमारे वर्ण हैं। अब परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अब इनको व्यवस्थित समूह में लगाते हैं। तो व्यवस्थित समूह में लगाए तो क्या हो जाए, कै मैं ले, क्या हो जाए, कमल। तो क्या हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। शब्द का निर्माण हुआ, क्या हुआ, शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिएगा। अब वर्णमाला हमारी है। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, देखिए वर्णमाला के टाइप कितने होते हैं हम जानते हैं। हेडिंग डालिए वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला ये हमारे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक, अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। या स्वर की दूसरी परिभाषा क्या लिखते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। इसी में व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है। कहते हैं वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए क्या होते हैं, दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। हेडिंग डालिए स्वर किसे कहते हैं। फर्स्ट हेडिंग है स्वर। स्वर हेडिंग डालिए स्वर। परिभाषा में क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा में लिखते हैं वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। स्वर हमारे कौन होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। इन्हें क्या होता है, इन्हें बोलने के लिए कि दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड हमारा था व्यंजन। अब व्यंजन हेडिंग डालिए व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए क्या दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या होती है, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर में नहीं होती है और इसमें क्या होती है। अब देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है, दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है। दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए क्या होती है, हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखिएगा, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की क्या होती है, आवश्यकता होती है,
वर्ड करते जैसे के है, खे है। इन देखिए इनको कैसे इनमें बोलते थे, क्या बोलेंगे तो क्या होता है, के प्लस आ, इसी पर खे प्लस आ, तो खे प्लस आ, तो क्या हुए हमारे वर्ड हुए। अब देखिए इसमें क्या है, आ वर्ड, इसमें क्या हमारा स्वर रहित है, ये क्या है, स्वर रहित है, मतलब स्वर सहित है, सॉरी क्या है, स्वर सहित है, क्या है, स्वर इनके साथ है। तो क्या हुआ, वे वर्ड जिन्हें बोल रहे दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है, क्या हुआ, दूसरे वर्णों की आवश्यकता हुई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।